जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल शेखावटी एजुकेशन पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका एक एलिमेंट हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, नाउन। उसी सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अगला एलिमेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके सामने है, प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी एक पार्ट है प्रोनाउन, जो आपको, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको ज़रूर ही ये इसका ज्ञान होना चाहिए, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो मैं शुरू करूँ प्रोनाउन, उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताऊं कि जो जितने भी ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, उसके आगे आने वाला वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये प्रोनाउन का वीडियो देख रहे होंगे तो इससे पहले यदि आपने नाउन का वीडियो नहीं देखा है, जो हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप पहले जाकर उन नाउन्स के वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये प्रोनाउन का वीडियो जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप डायरेक्ट इस प्रोनाउन को देख रहे हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन जो है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप प्रोनाउन देख रहे हैं और नाउन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाइए और पहले नाउन के जो वीडियोज हैं उनको आप देखिए। नाउन को बड़े ही अच्छे ढंग से विस्तार से समझाया गया है और उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आप पहले जाकर नाउन के वीडियोज को देखिए, उसके बाद प्रोनाउन को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन को आपने हिंदी में तो खूब पढ़ा होगा। हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, और इसकी हिंदी में आपको डेफिनेशन भी याद होगी कि संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। वही डेफिनेशन इसकी इंग्लिश में भी है। लेकिन उससे पहले हम इस प्रोनाउन वर्ड के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि प्रोनाउन वर्ड का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर हम इसको तोड़ें तो इसमें से दो भाग निकलते हैं, एक प्रो और एक दूसरा है नाउन। प्रो का मतलब है सब्स्टिट्यूट, और उसके बाद आगे एक सेपरेट वर्ड हमारे पास बच जाता है, वो है नाउन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो प्रतिस्थापित करना। अगर हिंदी में बात करें तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित से आपका क्या मतलब है? देखिए, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे और क्रिकेट में एक एक्स्ट्रा जो प्लेयर होता है जिसे सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। आपने जरूर देखा होगा कभी ना कभी, किसी एक भी प्लेयर को जब चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है और जब उसे ग्राउंड को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है तो उसकी जगह एक दूसरा प्लेयर ले लेता है और उस प्लेयर को सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहा जाता है। वो जो एक टीम होती है उससे एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट है। वो इसलिए रखा जाता है कि यदि कोई प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो उसकी जगह वो ले सके। उसी तरीके से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि ऐसा कोई एक वर्ड जो नाउन की जगह ले सके। मतलब जहां पर नाउन जो काम कर रहा है उसका काम करने के लिए नाउन ना लेकर कोई दूसरा वर्ड रख दिया जाए और वो भी वही काम कर सके जो नाउन कर रहा है, लेकिन वर्ड दूसरा हो तो वो उसकी जगह ले लेगा, उसको प्रतिस्थापित कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो वही मतलब है कि नाउन को प्रतिस्थापित करने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है, नाउन की जगह काम में लिया जाने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। तो ऐसे क्या जरूरत पड़ी हमें कि हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ा? भाई, नाउन से काम चल रहा था हमारा, नाउन का अपना काम कर रहा था, तो क्यों हमें प्रोनाउन को लेकर आना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी कि हमें प्रोनाउन भी बनाना पड़ा? उसके बारे में चर्चा करें। उससे पहले इसकी डेफिनेशन, दोज वर्ड्स विच कैन सब्स्टिट्यूट द नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स, वो शब्द जो नाउन या नाउन के बराबर समान शब्दों को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ऐसे शब्द जो नाउन या नाउन की हैसियत रखने वाले, नाउन के इक्विवेलेंट, नाउन के समान जो वर्ड्स हैं उनको प्रतिस्थापित कर सकता है, वो वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। दोज वर्ड्स विच कैन सब्स्टिट्यूट द नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स, वो शब्द जो नाउन और नाउन के समान शब्दों को प्रतिस्थापित कर सकता है वो प्रोनाउन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन की और बात करें, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स, वो शब्द
जो नाउन या नाउन के समान शब्दों की जगह काम में लिए जाते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन या नाउन के समान का मतलब है ऐसे और शब्द जो नाउन का काम कर सकते हैं। जैसे जिरंड है, जिरंड एक वर्बल नाउन है, वो नाउन का काम करता है। जिरंड क्या होगा ये हम बात करेंगे आगे वर्ब में। तो नाउन के समान ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे नाउन क्लोज हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो जो नाउन वाला काम कर सकते हैं उनकी जगह जो दूसरा शब्द काम में लिया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आगे लिखी हुई है, टू अवॉइड रिपीटेशन। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि क्या जरूरत पड़ी हमें प्रोनाउन बनाने की, नाउन से जब हमारा काम चल रहा था तो प्रोनाउन को क्यों लिया गया। तो वो उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर ये है, टू अवॉइड रिपीटेशन, बारंबारता को रोकने के लिए। मतलब ये कोई नाउन है, उसको जब बार बार किसी पैराग्राफ में यूज किया जाएगा, जैसे मैं बात करूं राम इज ए गुड बॉय, राम completes his homework on time, Ram plays cricket, Ram is a good player also। अब देखिए ये एक पैराग्राफ मैंने आपके सामने लिखा है छोटा सा, इसमें एक नाउन का बार बार रिपीटेशन हुआ है, वो है ये राम। राम एक अच्छा लड़का है, राम अपना जो होमवर्क है वो टाइम पर कंप्लीट करता है, राम क्रिकेट भी खेलता है और राम एक अच्छा प्लेयर भी है। तो ये 4 बार जो नाउन आया है, जो रिपीट हुआ है, ये किसी एक ही इंसान के लिए हुआ है, उसी के बारे में और डिटेल्स बार बार आपको दी जा रही हैं। तो इस तरीके से जब बार बार जब कोई एक नाउन रिपीट होता है तो जो हमारा पैराग्राफ होता है जो हम पढ़ रहे हैं वो मोनोटोनस हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। उसमें जो रीडर है या फिर जो सुनने वाला है, लिसनर है, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है जितना इस नाउन की रिपीटेशन नहीं होने से होगा। मतलब बार बार जब किसी एक नाउन को रिपीट किया जाता है तो वो पैराग्राफ उबाऊ हो जाता है, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को उतनी रुचि उसमें नहीं होती है। इसलिए इस रिपीटेशन को रोकने के लिए, पैराग्राफ को मोनोटोनस बनने से रोकने के लिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। क्योंकि अब ये तो कितना भी लंबा हो सकता है पैराग्राफ, बार बार जब यही नाउन जब बार बार रिपीट होता जाएगा तो पढ़ने वाले को उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए इस उबाऊपन को, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन लेकर आना पड़ा। क्योंकि अब इसकी जगह देखो, पहली एक बार तो हमने रख दिया यहाँ पर नाउन राम, अब यहाँ पर इस नाउन को हटाकर हम लिख सकते हैं ही। अब ये ही हमने यहाँ पर रखा, ये किसकी जगह रखा? ये नाउन था हमारे पास राम, तो इस राम की जगह लेने वाला वर्ड बना ही, जो है प्रोनाउन। तो अब ये जो पैराग्राफ है ये अब मोनोटोनस नहीं रहेगा। अब यहां पर भी हम लिख सकते हैं ही और यहां पर भी लिख सकते हैं ही। तो उम्मीद करता हूं उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा कि किसी भी पैराग्राफ को उबाऊपन से बचाने के लिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी और उस नाउन की जगह है काम में लिया जाता है प्रोनाउन। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रोनाउन का, जिसकी 2-4 बातें थी। प्रोनाउन 2 वर्ड से मिलकर बना, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब सब्स्टिट्यूट करना, मतलब नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाले, नाउन को प्रतिस्थापित करने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि नाउन का बार बार रिपीटेशन होने से जो पैराग्राफ है वो उबाऊ हो जाता है, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। इस उबाऊपन से बचाने के लिए पैराग्राफ को प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। उसके बाद आपने इसकी 2 डेफिनेशन भी देखी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि जो एक प्रोनाउन होगा वो कितने टाइप का हो सकता है। तो देखिए बेसिकली एक प्रोनाउन 8
8 तरह का होता है, 8 टाइप होती हैं उसकी। पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दो अलग अलग हैं, दोनों को साथ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और लास्ट और 8 नंबर का है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अब हमारे पास टाइप्स आ गए हैं कि एक प्रोनाउन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो 8 टाइप का प्रोनाउन हो सकता है। बारी बारी से बड़े ही विस्तार से हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। हमने प्रोनाउन के टाइप देख लिए कि कौन कौन से हैं। उसमें पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, और आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं और किस किस केस में कौन से पर्सन में यूज होंगे, वो एक टेबल आपके पास है। आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो बात करें सबसे पहले इस कॉलम में है केस। केस का मतलब जो आप पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में है। कौन से केस में क्या काम कर रहा है वो। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का मतलब कि सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होगा कि वह प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन रहा है। पजेसिव केस का मतलब यह है कि किसी का किसी पर अधिकार दर्शा रहा है। और पजेसिव एडजेक्टिव, ये जो लास्ट वाला कॉलम होगा ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि ये पर्सनल एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, ना कि यह सर्वनाम होगा। तो आपको इस टेबल में याद रखना कि 1, 2, 3 इन 3 रोज में, इन 3 कॉलम में, पंक्तियों में जो प्रोनाउन है वही केवल प्रोनाउन है। नीचे वाली जो रो है इसके अंदर जो भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये एडजेक्टिव वाले हैं, ये प्रोनाउन नहीं है। अब बात करें सबसे पहले सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से प्रोनाउन होंगे। फर्स्ट पर्सन में कौन से यूज होंगे, और फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल में। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के लिए आई, तो आई पर्सनल प्रोनाउन हुआ, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा और सिंगुलर तरीके से यूज होगा। प्लूरल के लिए वी, सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू। थर्ड पर्सन जो है उसमें सिंगुलर के लिए ही, सी और इट, और प्लूरल के लिए दे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के लिए आपको पता पर्सन 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिसके साथ वो बात कर रहा है, जिसको वह अपनी बात बता रहा है, सुनने वाला जो है वो सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर मी, मतलब आई अगर आपको रखना है तो आई सिर्फ सब्जेक्ट बनेगा। यदि आप आई को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना चाह रहे हो तो उसका मी बनेगा, ना कि आप आई को ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आई का ऑब्जेक्ट आपको मी लिखना पड़ेगा। वी प्लूरल है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा अस। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू ही है। थर्ड पर्सन में ही के लिए आपको हिम, सी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर, इट का इट और दे का देम। नेक्स्ट बात करें पजेसिव केस की, तो पजेसिव केस में माइन मतलब प्रोनाउन होगा, इसके साथ कोई दूसरा नाउन का यूज नहीं होगा। यह प्रोनाउन स्वयं है, इसलिए नाउन की जगह यूज होगा। नाउन की जगह यूज होने के कारण यह किसी का अधिकार बताएगा, और माइन का यूज होगा फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए आवर्स, सेकेंड पर्सन में योवर्स और योवर्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, थर्ड पर्सन में ही के लिए हिज, सी के लिए हर्स, और इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, और दे का देयर्स। अब बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव जो हैं वो कौन कौन से बनेंगे पर्सनल प्रोनाउन का एडजेक्टिव। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, प्लूरल के लिए भी योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। तो ये नीचे वाली रो में तो है एडजेक्टिव, बाकी ऊपर वाली में है पर्सनल प्रोनाउन, और ये अपने केस के हिसाब से यूज किए जाएंगे। सब्जेक्टिव के लिए तो ऊपर वाले, ऑब्जेक्टिव के लिए ये, और पजेसिव के लिए ये। तो ये टेबल आपको पर्सनल प्रोनाउन की याद होनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स आर यूज्ड
पहला है कि फॉर 3 पर्सन्स, 3 पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नेक्स्ट बात करें इन 3 केसेज, 3 केसेज में सब्जेक्टिव केसेज, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। और लास्ट इन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स में मतलब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो ये आपको पर्सनल प्रोनाउन आपके सामने है और ये इस तरह से यूज किए जाते हैं। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ फैक्ट्स आपके सामने हैं पर्सनल प्रोनाउन के लिए। पहला है कि माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स आर पजेसिव प्रोनाउन। यदि आप उस टेबल को देखोगे, याद करोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सारे जो हैं वो पजेसिव प्रोनाउन हैं। सो दे आर नेवर फॉलोड बाय द नाउन वर्ड्स। इसलिए ये कभी भी नाउन वर्ड्स के द्वारा फॉलो नहीं किए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि इनसे पहले कभी भी नाउन वर्ड का यूज नहीं होता है, क्योंकि प्रोनाउन है और प्रोनाउन जो हैं वो तो स्वयं नाउन का काम करेंगे, स्वयं नाउन की जगह आएंगे। इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन है ये, तो इनके पहले किसी नाउन वर्ड का यूज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर देखो ये माइन आया है, तो ये यहाँ पर प्रोनाउन है, तो इसलिए इसके साथ कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ है। दिस पेन इज योर्स, ये पेन आपका है, तो ये भी प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। आगे बात करें, माई, आवर, योर, हर, इट्स, देयर आर पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन है। आपको ध्यान रखना डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर ये तो प्रोनाउन है और ये है विशेषण, एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन की या नाउन के समान नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सो दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन वर्ड्स। इसलिए ये हमेशा नाउन वर्ड्स के द्वारा फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि उन्हीं नाउन वर्ड्स की तो बारे में तो ये बताएंगे, उन्हीं के बारे में तो और अधिक डिटेल देंगे। जैसे दिस इज माई बुक, अब देखो ये बुक आया है, इस बुक के बारे में पजेशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए यहाँ पर माई आया है, तो ये माई यहाँ पर है पजेसिव एडजेक्टिव, ना कि पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दिस इज योर पेन, यहाँ पर पेन आया नाउन और इससे पहले यूज किया है एडजेक्टिव के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव योर, अधिकार बताने के लिए। तो दोस्तों आज हमने शुरू किया है प्रोनाउन का टॉपिक, जिसमें हमने एक एलिमेंट पढ़ा इसका पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद।